1001 तो हमारे पास आ जाएगा 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, ये आ जाएगा 8, 8 प्लस 1 9 आ गया, ठीक है ना। प्लस अब पॉइंट के बाद वाला देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 1 1 है ना, इसको कैसे करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले 1 को भी 2 के साथ, बट इसमें क्या पावर लेते हैं, -1 है ना, -1 और -2, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम आ गया 4, 2 2 का 4 और 1, तो ये कितना आ गया 3/4। इसको पॉइंट्स में ले लो, कितना आ जाएगा 4 है ना, 0.7 28 और 20 है ना, 0.75। तो आपने 9 के साथ क्या ऐड कर देना, 0.75, तो कितना आ गया तन्मय 9.75। मतलब इसका आंसर जो पेपर में आना चाहिए था सॉल्व करके, दैट इज द 9.75। अब हमने इसका रूल लिखना है, ठीक है। बाकी सारा रूल आपका वही है जो मैंने अभी करवाया है। इसका सबसे पहले रूल क्या बनना है, अब एक प्रोडक्शन आपकी मतलब एक इसके लिए बनेगी और एक इसके लिए, एक पॉइंट से पहले वाली और एक पॉइंट के बाद। तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, L.L इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, हम L1.L2 कर लेते हैं, ठीक है। L1.L2 की, ठीक है, हमारे पास 2 है, बट L और L वैल्यूज तो देखो उनकी सेम ही चलेंगी, है ना। वो जो अभी हम करके हटे थे, मतलब अगर आपको कंफ्यूजन नहीं भी होती तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो इश्यू, L.L लिख लो, ठीक है। फिर L कहाँ पे जाएगा, हमने पहले बोला था उसका एक लेफ्ट, फिर एक उसकी L.B, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या निकालना है, हमने पीछे में क्या लॉजिक लगाया था, हाँ LB। एक सेकेंड रुकना था, एक सेकेंड। तो इसमें क्या गया LB और हम इसको लिखेंगे, एक हमारे पास क्या चला था, L टेंड्स टू B और B टेंड्स टू 0 और B टेंड्स टू 1, ठीक है। सारा आपका सेम आ रहा है, सिर्फ उसमें जो पिछली वाली हमने बनाई थी उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, इसमें उसमें सिर्फ S टेंड्स टू L लिखा था, बट इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है, उसके लिए भी हमने L लिख लिया, ठीक है ना। दोनों में तो क्या आएगा, कॉम्बिनेशन तो बाइनरी नंबर्स का ही आएगा, बिट्स का ही आएगा। तो इसके लिए देखो रूल्स क्या बनेंगे। अब इसके लिए तो देखो जो फ्रैक्शन से पहले है वो तो वही रहेगा तन्मय, ठीक है ना। इसमें कैसे बनेगा, S डॉट डेसिमल वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो L डॉट डेसिमल वैल्यू प्लस, मैंने इसलिए यहाँ पे L1 L2 लिख रही थी ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो, कहता फर्स्ट वाला जो होगा वो आपका विदाउट डेसिमल, डेसिमल से पहले वाला होगा, तो वो आपने L डॉट DB लिखना। बट ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, पॉइंट के बाद, क्योंकि हमारे सिस्टम को ये नहीं समझ आता कि 2 की पावर -1 क्या है, 2 की पावर -2 क्या है। इसी के लिए मैं कह रही थी कि आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि हमने इसको कैसे करना है। जो आपकी डेसिमल के बाद जो भी लैंग्वेज होगी, मान लो वो L2 है, उसकी जो भी डेसिमल वैल्यू होगी वो, और नीचे आप लोगों ने क्या करना है, 2 की पावर जितने वो नंबर ऑफ बिट्स हैं, वो कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं, 2 है, तो वो आपने उसके साथ क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो अब हम अगर इसको देखते हैं सॉल्व करके कि क्या हमारा वो निकलता भी है कि नहीं निकलता, चलो हम वैसे एक रैंडमली निकाल के देखते हैं। 1 1 का डेसिमल क्या बनेगा, 2 का 0 एंड 2 का 1, तो कितना आ जाएगा तन्मय, 2 का 0 1 होता है, मतलब समथिंग किसी की भी पावर 0 हो दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड 1 इंटू 1 1 और 2 2 प्लस 1 3 3 आ गया। हम क्या लिखेंगे, 3/2 और कितनी वैल्यूज है, दैट इज 2, 3/4। अब इसको सॉल्व करके देखो, 3/4 को सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3/4 को उतनी ही आई, देखो 0.75। डन। तो मतलब हमारा लॉजिक क्या है, फिर से सुनो, कि जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर दिया होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम को डेसिमल वैल्यू निकालने आ रही है, बट फ्रैक्शन में डेसिमल वैल्यू निकालने नहीं आती उसको। तो उसके लिए क्या किया कि हमने पहले तो जो नॉर्मल नंबर दिया हुआ डेसिमल के बाद जो भी बिट्स दी हुई हैं उसका डेसिमल वैल्यू निकाला, फिर डिवाइड क्या करना है 2 की पावर में जितनी वो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ बिट्स है। डन। तो इसमें लिखेंगे कैसे कि जो आपकी, इसीलिए मैं यहाँ पे ना L1 L2 लिख रही थी, ठीक है। मान लो ये L1 फ्रैक्शन से पहले वाला, L2 में क्या लिखेंगे, L2 डेसिमल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 की पावर में क्या लिखोगे, जो L2 है, जो L2 की NB मतलब नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। NB की फुल फॉर्म है NB इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बिट्स।
डन। ये तो हमारे पास आ गया इसका लॉजिक। अब नेक्स्ट वाले का देखते हैं। नेक्स्ट वाले में इसका निकालेंगे तो क्या बनेगा? हम निकालेंगे L डॉट dv इज इक्वल्स टू, तो कैसे बनेगा? ट्वाइस इंटू dv प्लस b डॉट dv। ये तो ये आ गया। कितना साथ में आपको ये भी तो कैलकुलेट करना है ना कि उसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी चल रही हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले में तो आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ये एनबी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वो भी हमेशा आपको हर टर्म पे निकालनी पड़ेगी। जैसे एल डॉट नंबर ऑफ बिट्स, वो कैसे निकालोगे कि जो लेफ्ट साइड की बिट्स हैं एल डॉट एन बी प्लस बी डॉट एन बी की आपने क्या करना है, जो लेफ्ट जैसे ट्री बनाएंगे ना हम, जो लेफ्ट साइड की बिट्स होंगी जो राइट साइड की बिट होंगी वो दोनों ऐड कर देनी है। अभी हम इसका लॉजिक करते हैं फिर समझ आ जाएगा। इसका ये है कि एल डॉट डेसिमल वैल्यू किसके बराबर है? बी डॉट डेसिमल वैल्यू। बट इस केस में भी आपको नंबर ऑफ बिट्स निकालनी है, एन बी इज इक्वल्स टू जो बी डॉट एन बी होगा। फिर नेक्स्ट इसका क्या, जीरो वाले का आ जाएगा एल डॉट डी बी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बी डॉट, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, सिंपल बी था ना ये, बी डॉट डीबी को आप क्या साइन कर दोगे? जीरो, और साथ में नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो जाएंगी? देखो नंबर ऑफ बिट्स क्या है, एक ही है तो वन लोगे, मतलब वन को ये ना समझना उसकी वैल्यू, मतलब ये है कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, दैट इज नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, जीरो तो एक ही बार है तो वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। इसी तरह से बी टेंड्स टू वन वाले में क्या लिखोगे? बी डॉट डी बी इज इक्वल्स टू वन, और नंबर ऑफ बिट्स इसकी भी कितनी हो जाएंगी तन में? वन हो जाएगी। हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं फिर आपको समझ आएगा ये वर्क कैसे कर रहा है। तो आप ही का पेपर का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व कि उसने कैसे सॉल्व होना था। देखो एक सेकंड रुको जरा, इसका स्क्रीन